और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। तो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हमारे साथ कारोबार नहीं करना चाहते, तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी मिलिट्री है, अपनी हुकूमत से मांग करो कि हमें कहीं समंदर में गर्क कर दें। हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने एक बार फिर तेवर दिखाए हैं, ये कहते हुए कि अगर हालात नहीं बदले और मुसलमान सड़कों पर आ गया तो फिर किसी से रोके नहीं रुकेगा। आदाब, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। IMC प्रमुख मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने दरगाह आला हज़रत स्थित आवास पर अपनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि जिस पर पकड़ भी हो सकती है और जिससे ये भी जाहिर हो रहा है कि वो कितने गुस्से में हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिस तरह के देश में हालात हैं, अगर आम हिंदू आगे नहीं आए और इस तरह के हालात को नहीं रोका गया तो फिर बहुत सी दिक्कतें पैदा होने जा रही हैं। मैं आम हिंदू से ये पूछता हूँ कि हनुमान चालीसा कोई अपनी आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए अगर पढ़ता है तो बहुत अच्छी बात है, उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर उसकी नीयत यह है कि हम दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए, दूसरों की अजान में खलल डालने के लिए या दूसरों की नमाज में खलल डालने के लिए इस किस्म का कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या हनुमान जी खुश होंगे? तो इस किस्म का कार्य जो करते हैं, आम हिंदू की जिम्मेदारी है कि उन लोगों के खिलाफ अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई और वो खामोश रहे तो इस मुल्क में हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जो हम चाहते हैं कि किसी भी सूरत में हिंदू मुस्लिम में जैसे 36 का आंकड़ा बना दिया गया है, एक दूसरे से पीट कर ली है दोनों ने, इस आंकड़े को बड़ा बनाया जा सकता है अगर आम हिंदू इसके खिलाफ खड़ा हो और इसके खिलाफ आवाज उठाए कि हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा का जाप कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, वंदना कीजिए, इसमें किसी को कहीं कोई एतराज नहीं है। लेकिन दूसरों के धर्म से छेड़छाड़ या उनको सताने के लिए अगर इस किस्म का काम किया जा रहा है तो इसकी जितनी निंदा, जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बंटवारे से किसी का फायदा नहीं होगा। जिस तरह से दिल्ली में घटना हुई है, मस्जिद के बाहर नारे लगाए गए हैं और उल्टे रोजेदारों को ही उठाकर बंद कर दिया गया, ये अच्छा नहीं हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री की खामोशी को लेकर उन्हें धृष्टराज तक कह दिया है और ये भी चेताया है कि जिस तरह धृष्टराज खामोश रहे और उनकी खामोशी पर महाभारत हुआ था, उसी तरह एक बार फिर भारत में महाभारत होने जा रहा है। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए। ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने बुलडोजर को लेकर उस पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आदेश दिया और उसके बावजूद मस्जिद का गेट तोड़ा गया है, उस पर सख्त अल्फाज में नाराजगी जताई है। हुकूमत कानून अपने हाथ में ले रही है, हुकूमत अदालतों का काम बुलडोजर से ले रही है। अगर कोई अपराधी है, मैंने देखा है बहुत सी जगहों पे ज्वाइंट फैमिलीज होती हैं, उन ज्वाइंट फैमिलीज में आपस में ताल्लुकात भी कशीदा होते हैं, लेकिन उस घर का रहने वाला कोई लड़का कहीं ऊंच नीच करके आए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके घर पर अगर उस जुर्म की वजह से बुलडोजर चलाया जाता है तो घर में बाकी रहने वालों का क्या जुर्म है, उनको किस बात की सजा मिल रही है? तो इस किस्म की हरकतें जो लोग करते हैं और हुकूमत जिस तरह
इन आतंकवादियों, इन देशद्रोहियों को बढ़ावा दे रही है, एक तरफा कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। इससे उन लोगों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। और हुकूमत को मैं ये जता देना चाहता हूँ कि अगर इन बेलगाम लोगों पर लगाम नहीं लगाई गई, अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने एक तरफ आम हिंदुओं से ये आह्वान किया है कि वो इस तरह के जो ख़राब हालात हैं उनको ख़त्म करने के लिए आगे आएँ। दूसरी तरफ उन्होंने हुकूमत से शिकवा भी जताया है। ये भी कहा है कि अगर उन्हें यहाँ पसंद नहीं किया जा रहा है तो फिर जाएं कहाँ। पाकिस्तान जा नहीं सकते, बांग्लादेश उन्हें लेगा नहीं और चीन भी उनके लिए तैयार नहीं होगा। ऐसे में या तो उन्हें कोई जगह दे दी जाए या फिर वो समुद्र में गर्क हो जाएंगे। तो हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हमारे साथ कारोबार नहीं करना चाहते, तो तुम्हारी हुकूमत है, तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारी मिलिट्री है, अपनी हुकूमत से मांग करो कि हमें कहीं समंदर में गर्क कर दें, हमें बताएं हम कहाँ चले जाएं। हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं। हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने आज जिस तरह की बातें कही हैं उससे साफ लग रहा है कि वो मायूस भी हैं और गुस्से में भी हैं। वो नहीं चाहते कि टकराव की स्थिति पैदा हो और उसे रोकने का काम हुकूमत का है। ख़ास तौर से जो मरकज़ी हुकूमत है, केंद्र सरकार, उसकी जो भूमिका है उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। योगी सरकार की नए आदेश को लेकर प्रशंसा की है और इसके साथ ही वो विरोधी दलों पर भी बरसे हैं कि उनका रवैया किस तरह से है। उत्तर प्रदेश में अभी मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो काफ़ी स्वागत करने के लायक है और उन्होंने जिस किस्म का फैसला किया और कदम उठाया है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश का माहौल दुरुस्त रहेगा और इस किस्म की शक्तियां जो शर उठाने की कोशिश कर रही हैं उन पर इस आदेश से लगाम लगेगी। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने हिंदू और मुसलमान के बीच जो रिश्ते हैं इस हिंदुस्तान में उनको भी बताया है। ये भी साफ कर दिया है कि मुसलमानों से कुरान में कह दिया गया कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम दूसरे धर्म को बुरा मत कहो क्योंकि वो तुम्हारे धर्म को बुरा कहेंगे। लिहाजा इस देश में हनुमान चालीसा, भजन गाने और नमाज पढ़ने की इजाज़त सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि नमाज के वक्त उसमें व्यवधान डालने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई एतराज़ किसी मुसलमान को नहीं है। अगर नमाज के दौरान ऐसा किया जाता है तो जाहिर सी बात है विरोध होगा। मस्जिद के सामने रोजे की हालत में जब हम थे और ऐन रोजे के वक्त पर, जिस वक्त मुसलमान बेचैन होता है कि जल्दी से अजान हो जाए और हम रोजा खोल लें, मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पहले से प्लान किया हुआ था, उन्होंने दंगा करना था। मुसलमान अगर प्लान किए हुए होता तो कुछ हथियार होते उसके पास। पत्थर फेंकना मजबूरी है। जब हम पर हमला आवर होगे तो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने जहांगीरपुरी मस्जिद से पथराव की बात पर भी सफाई दी है। ये कहा है कि अगर कोई किसी को मारने के लिए जाएगा तो सामने वाला भी खामोश नहीं बैठेगा, अपने बचाव में कोई ना कोई कदम उठाएगा। जिस तरह हथियार लेकर रोजे से पहले उकसाया गया और फिर रोजेदार मुसलमानों को ही गिरफ्तार कर लिया गया, ये अच्छी बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि 10 दिन का वक्त बचा है रमज़ान में। 10 दिन बाद जब ईद होगी उसके बाद दिल्ली से ही देशव्यापी जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस जेल भरो आंदोलन में कौन कौन होगा ये भी मौलाना ने साफ कर दिया है।